हेलो दोस्तों, हम आपको एक बार फिर ब्रह्मा और विष्णु जी की जन्म की कहानी सुनाते हैं। भगवान विष्णु का जन्म एवं भगवान शिव के द्वारा सृष्टि की रचना हम आपको यह कहानी सुनाते हैं जो कि पौराणिक कथाओं के अनुसार है। आइए हम कहानी स्टार्ट करते हैं। जिस समय चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था, न सूर्य दिखाई देता था, न चंद्रमा, ग्रह नक्षत्रों का भी कहीं पता नहीं था, न दिन होता था न रात, अग्नि जलवायु और पृथ्वी का भी नामो निशान नहीं था। उस समय एकमात्र संत ब्रह्मा अर्थात सदाशिव की ही सत्ता विद्यमान थी, जो अनादि और चिन्मय कही जाती थी। उन्हें भगवान सदाशिव को वेद पुराण और उपनिषद तथा संत महात्मा आदि ईश्वर तथा सर्वलोक में ईश्वर कहते थे। और एक बार भगवान शिव ने मन में सृष्टि रचने की इच्छा हुई। उन्होंने सोचा कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। यह विचार आते ही सबसे पहले परमेश्वर शिव ने अपनी पराशक्ति अंबिका को प्रकट किया तथा उनसे कहा कि हमें सृष्टि का सृजन करना चाहिए, जिसके कंधे पर सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम आनंद पूर्वक विचरण कर सके। ऐसा निश्चय करके भगवान शिव ने पूरी शक्ति से अपने बाएं अंग के 10वें भाग पर अमृत मल दिया। वहां से उसी समय एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। उसका सौंदर्य अतुलनीय था, उसमें सत्वगुण की प्रधानता थी। वह परम शांत तथा अथाह सागर की तरह गंभीर था। रेशमी पीतांबर से उनके अंग की शोभा दोगुनी हो गई थी। उनके चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल सुशोभित हो रहे थे। उस दिव्य पुरुष ने भगवान से प्रणाम करके कहा कि भगवान, मेरा नाम निश्चित कीजिए और काम बताइए। उनकी बातें सुनकर भगवान शंकर ने मुस्कुरा कर कहा, वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा नाम विष्णु होगा। सृष्टि का पालन करना तुम्हारा कार्य होगा। इस समय तुम उत्तम तप करो। भगवान शिव का आदेश प्राप्त कर श्री विष्णु जी कठोर तपस्या करने लगे। उस तपस्या की ऊर्जा से उनके अंगों से जल की धाराएं निकलने लगी, जिससे सुना आकाश भर गया। अंत उन्होंने थककर उसी जल में शयन किया। जल अर्थात नार में शयन करने के कारण ही श्री विष्णु का एक नाम नारायण हुआ। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति। तदंतर सोए हुए नारायण की नाभि से एक उत्तम कमल प्रकट हुए। उसी समय भगवान शिव ने अपनी दाहिनी अंग से चतुर्मुख ब्रह्मा को प्रकट करके उस कमल पर डाल दिया। महेश्वर की माया से मोहित हो जाने के कारण बहुत दिनों तक ब्रह्मा जी उस कमल के नाल में भ्रमण करते रहे, किंतु उन्हें अपने उत्पत्तिकर्ता का पता नहीं लगा। आकाशवाणी द्वारा तप का आदेश मिलने पर ब्रह्मा जी ने अपने जन्मदाता के दर्शनार्थ 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की। तत्पश्चात उनके सम्मुख भगवान विष्णु प्रकट हुए। परमेश्वर शिव की लीला से उसे समय वहां श्री विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच विवाद छिड़ गए।
सहसा उन दोनों के बीच एक दिव्य अग्नि स्तंभ प्रकट हुए। बहुत प्रयासों के बाद भी ब्रह्मा जी और विष्णु उस अग्नि स्तंभ के आगे अंत का पता नहीं लगा सके। अंत थककर भगवान विष्णु ने प्रार्थना की कि महाप्रभु, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते, आप जो कोई भी हो हमें दर्शन दीजिए। भगवान विष्णु की प्रार्थना सुनकर महादेव प्रकट हुए और बोले, सुरश्रेष्ठ गण, मैं तुम दोनों के तप और भक्ति से भलीभांति संतुष्ट हूँ। ब्रह्मान, तुम मेरी आज्ञा से जगत की सृष्टि करो और वत्स विष्णु, तुम इस चराचर जगत का पालन करो। तदंतर परमेश्वर शिव ने अपनी आज्ञाभाग से रुद्र को प्रकट किया और उन्हें संहार का दायित्व सौंपकर अंतर्ध्यान हो गए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अच्छी कहानी देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब